हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर, आप सभी का स्वागत है बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग लुसेंट जनरल इंग्लिश के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि हम सबको पता है कि डिग्री का जो मतलब होता है, विभिन्न अर्थों में विभिन्न जगहों पर इसका कई अर्थ होते हैं। डिग्री का मतलब एक क्वालिफ़िकेशन भी होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फिर आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका क्या डिग्री है, तो डिग्री का मतलब एक क्वालिफ़िकेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा डिग्री का मतलब कहीं कहीं हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे कि अब ठंडे का मौसम आने वाला है, तो ठंडे में क्या होता है कि जब तापमान जब घटता है, जैसे मान लो कि अब आज 20 डिग्री है और 20 डिग्री से जैसे ही 15 डिग्री होगा तो ठंडा क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उससे भी कम होगा 5 डिग्री तो ठंड और भी बढ़ेंगे। तो ये आपका डिग्री होता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है, जैसे 30 डिग्री, 35 डिग्री, 38 डिग्री या 40 डिग्री ऐसे होता है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ही मतलब काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो भी एक डिग्री है। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलना। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं, या फिर किसी वस्तु का तुलना किसी वस्तु से करते हैं, या कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, अगर किसी पदार्थ का तुलना किसी पदार्थ से करेंगे तो हम उससे कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जब भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ जब किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना करता है तो हम 3 तरह से तुलना कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आपका है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब हम 3 तरह से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिग्री होते कितने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। मतलब कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से करेंगे तो तुलना 3 तरह से की जाती है। पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, सामान्य मतलब क्या होता है, सामान्य का मतलब होता है एक जैसा, या सामान्य का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करते हैं, समझे, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से कंपेयर करेंगे नहीं, बस उसकी गुण की चर्चा करेंगे या उसकी अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। यहाँ लिखा हुआ है दिस टेबल इज़ हैवी, यह टेबल जो है काफ़ी भारी है, यानी कि इस टेबल के बारे में केवल चर्चा किया गया है, इसमें किसी भी तरह से कोई कंपेयर नहीं किया गया है। सिमिलरली यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई कंपेयर नहीं है। जबकि रमेश इज़ एज हैंडसम एज सुरेश, यह सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव में है। हाँ, यह कह सकती हैं कि यहाँ पर 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया गया है। पहला सेंटेंस होगा, हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं आपको हैं। फर्स्ट सेंटेंस है रमेश इज़, यहाँ लिखा हुआ है ना, रमेश इज़ हैंडसम।
और दूसरा आपका है सुरेश इज हैंडसम। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों सेंटेंस में कौन बेहतर है, कौन दोनों में से ज़्यादा हैंडसम है, तो आप यही कहिएगा कि इन दोनों सेंटेंस में राम भी हैंडसम है और सुरेश भी हैंडसम है। यानी कि दोनों सेंटेंस में कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, दोनों क्या है, एक समान है। यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री इससे भी कहा जा सकता है। हाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर दो सेंटेंस को दिखलाया गया है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया है। इसका मतलब होगा कि रमेश उतना ही हैंडसम है जितना कि सुरेश है। एक बार फिर से, रमेश उतना ही हैंडसम है जितना कि सुरेश है। बात समझे? तो ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव डिग्री में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ जब दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना करता है तो उसमें किसी भी तरह से गुण या दोष को हम मतलब इक्वल के सेंस में दिखाते हैं। कोई किसी से कम नहीं होता है और कोई मतलब ज़्यादा भी नहीं होता है। इस बात का ख्याल करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो आप हमेशा इस चीज़ को पाइएगा। एक है आपका एज एज और दूसरा है आपका सो एज। यहाँ लिखा भी होगा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज एज या सो एज के बीच रखा जाता है। अगर सेंटेंस में एज एज या सो एज दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है। और एज के बाद जैसे यहाँ पर एज है ना आपका, ये सुरेश है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। यानी कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तब तो ये कंपेयर होगा। दोनों मतलब फर्स्ट पार्ट और जो लास्ट पार्ट होगा, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल रैंक होना चाहिए। तब क्या करेंगे हम, इसका कंपेयर इससे कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार फिर से कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज बीना, मतलब वह जो है उतनी ही सुंदर है जितना कि बीना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, मतलब एग्जाम्पल्स, ही इज़ नॉट सो गुड एज आई, वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, मतलब वो भी अच्छा नहीं है और मैं भी अच्छा नहीं हूँ। ये आपका पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग हैं। नोट में लिखा हुआ है एफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में एज या सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए, क्योंकि सो एज के प्रयोग को नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यानी कि इस नोट का कहने का मतलब है कि जब भी अगर आपको एज दिखाई देगा किसी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस चाहे आपका पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये किसी भी तरह के सेंटेंस में लग सकता है। जबकि सो एज का प्रयोग जब भी देखिएगा, अगर सो एज का प्रयोग करना होगा तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको पाइएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं हम लोग हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोहन इज़ एज गुड एज रोहन। यह सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पर कहीं भी दिया हुआ नेगेटिव नहीं। और यहाँ पर क्या है, शी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोनिका। यह सेंटेंस पॉजिटिव है और यह सेंटेंस नेगेटिव है। यानी कि इससे साफ स्पष्ट होता है कि एज का प्रयोग पॉजिटिव में और एज का प्रयोग नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब दोनों में होगा। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग सो एज के प्रयोग के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं।
हाँ, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यह सेंटेंस आपका है निगेटिव में, क्या लिखा हुआ है? निगेटिव में है नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज कोलकाता। यहाँ पर एज है, यहाँ पर एज है। चूँकि निगेटिव में एज हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। और देखते हैं जहाँ पर सो एज हो। हाँ देखिए, नो अदर मैन इज़ सो मीन एज ए माइजर। ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव में है। देखते हैं अगला, फिर यहाँ देखते हैं एक सेंटेंस और है नो अदर से, नो अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज इज़ सो गुड एज नवीन। यह सेंटेंस भी निगेटिव में है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है नो अदर। तो निगेटिव में अक्सर क्या कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि सो एज वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जबकि एज जो होगा आपका हमेशा पॉजिटिव में होगा और निगेटिव में भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और देख लेते हैं वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू वाले में भी होता है। एक सेंटेंस है वेरी फ्यू, ये आपका निगेटिव है। ये फ्यू जो है ना आपका निगेटिव वर्ड्स माना गया है। इसमें दिया हुआ एजेस ये आपका सही है, जबकि वेरी फ्यू के साथ सो एज भी दे सकता है। उसको भी कहीं देख लेते हैं हम लोग। वेरी फ्यू, यहाँ देखिए, वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो हैंडसम एज अजीत। यह साफ साफ दिख रहा है, वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो हैंडसम एज अजीत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होगा तो एज के बीच होगा। सेंटेंस निगेटिव में होगा तो भी एज उसमें लगा होगा, लेकिन सो एज का प्रयोग जो होता है हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही होगा। सो एज वाले सेंटेंस में कभी पॉजिटिव आपका नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो फ्यू क्या है आपका निगेटिव वर्ड है, समझे? अगर इसमें कोई डाउट्स है तो दिखाते हैं कि एग्जांपल्स आपको फ्यू से भी, ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि फ्यू यहाँ पर निगेटिव वर्ड्स है। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग, यहाँ साफ लिखा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड जैसे नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो आ गया ना, नो अदर, उसके बाद वन, नोबडी, नोथिंग और यहाँ फ्यू। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यू और नो, ये सब क्या है? फ्यू और नो, ये दोनों क्या आपका है? निगेटिव वर्ड है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर या वेरी फ्यू से दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा उस सेंटेंस में एज भी हो सकता है और सो एज भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? अब चलते हम लोग अपने पॉइंट्स पर। एक और बता दें कि जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि जब भी कोई सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होगा तो वहाँ पर एज या सो एज दिया रहता है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है एट लीस्ट एज एज, यानी कि सेंटेंस अगर सम से दिया रहेगा, क्योंकि सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नो अदर वेरी फ्यू और दूसरा होता है सम से। तो सम वाले में फिक्स है, क्योंकि सम आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और सम के साथ हमेशा क्या होगा? एट लीस्ट एज आपको दिया रहेगा। एट लीस्ट एज का प्रयोग केवल सम वाले में ही दिया रहेगा, बात समझे? लेकिन नो अदर और वेरी फ्यू वाले में आपका दिया रहेगा एज और सो एज। केवल सम वाले जो सेंटेंस है ना उसमें दिया रहेगा एट लीस्ट एज। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सम टीचर्स आर, दिख रहा है ना आपको? सम टीचर्स आर एट लीस्ट एज लेबोरियस एज द हेडमास्टर। यहाँ पर क्या? एट लीस्ट एज, उसके बाद एज। क्लियर? एक और देख लेते हैं हम लोग हैं सम वाले में कोई, सम वाले यहाँ कोई है आपका?
नहीं दिख रहा है, इधर देखते हैं। हाँ यहाँ देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ भी है, तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। सम टाउन्स इन इंडिया आर एट लीस्ट एज बिजी एज दिल्ली। देख लिए, तो हमको यही बताना था कि जब भी कोई सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव में होगा तो वहाँ पर एज और सो एज दिया रहेगा, और जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव में होगा और सम से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एट लीस्ट एज और एज उसमें दिया रहेगा, वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है देखते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब सेंटेंस कंपैरेटिव में होगा तो वहाँ फिक्स है, केवल दो व्यक्ति, दो वस्तु या कोई दो पदार्थ रहेगा, उनके बीच तुलना किया जाएगा। दो से एक कम भी नहीं होगा और एक ज़्यादा भी नहीं होगा, तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है, जैसे गुड का बेटर हो गया, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो गया, टाल का टालर हो गया, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। इसके तुरंत बाद क्या देखिएगा आप, देन। यहाँ देख सकते हैं मुकेश इज़ बेटर दैन पिंकू, यहाँ पर देन है ना आपका, तो देन क्या हुआ आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये बेटर है, इसके बाद देन दिया हुआ है। उसी प्रकार से शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन शोभाना, लिखा है ना आपका मोर ब्यूटीफुल देन, तो देन क्या हुआ कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। तो देन को देख करके आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। यहाँ पर दो लोग भी हैं और यहाँ पर मुकेश भी है और पिंकू भी है और नेक्स्ट ही भी है और आई भी है, देख सकते हैं। इसके अलावे देन के अलावे दिया रहेगा देन एनी अदर, देन ऑल अदर, देन मोस्ट अदर, और नेक्स्ट है आपका है देन सम अदर। जब भी कोई सेंटेंस कंपैरेटिव में होगा तो देन एनी अदर, देन ऑल अदर, देन मोस्ट अदर, देन सम अदर, इतने टाइप से कंपैरेटिव डिग्री में आपको सेंटेंस दिखाई देंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, जब भी कोई सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में होगा तो वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति वस्तु के बीच बात किया जाएगी। ठीक है, चलिए एक देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है, दी प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ प्लस दी प्लस टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सिलेक्शन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये भी सेंटेंस कंपैरेटिव में है। जब किसी दो व्यक्तियों या वस्तु या किसी पदार्थ के बीच अगर सिलेक्शंस के भाव होगा, आपको मतलब कि स्पष्ट नहीं होगा। जैसे इसमें क्या था कि मुकेश इज़ बेटर दैन पिंकू, इसमें साफ दिख रहा है ना आपको कि मुकेश जो है पिंकू से बेहतर है, या तो साफ साफ दिख रहा है आपका, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, केवल सिलेक्शन की भावना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि शी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, उन दोनों लड़कियों में से वह जो है बेहतर है। अब कौन बेहतर है आई डोंट नो, बस बेहतर है, समझे। जब दो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के बीच सिलेक्शन का भाव होगा तो हम इस तरह से सेंटेंस को भी कंपैरेटिव में दिखा सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में आपका देन दिखाई नहीं देगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। देन जो होगा जब भी होगा तो उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। वो सेंटेंस मतलब दोनों सब्जेक्ट क्लियर रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, उसके बीच कंपेयर किया जाएगा, तो वहाँ पर आप देन को दे सकते हैं। जहाँ सिलेक्शंस की बात होगा, जहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर देन जो है आपका छिप जाता है। लेकिन हाँ कंपैरेटिव में है, क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर दो लड़कियों के बीच बात हो रही है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, ही वाज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स, उन दोनों लड़कों में से वह जो है काफ़ी तेज़ है। ये भी सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नोट पर। नोट में है आपका कि सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब,
अब ये क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो नो क्या हुआ, आपका ट्रांजिटिव हुआ, बात समझे। और जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे सिट डाउन, तो सिट डाउन, सिट मतलब वर्ब, डाउन आपका हो गया प्रीपोजिशन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउंस, कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका इंट्रांजिटिव होगा। तो जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद कोई ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यू लव हिम, यहाँ पर हिम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। लव क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, समझे, इसलिए ना यहाँ पर हिम आया है। तो जिस मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, 4 हो एंड 5 हो, उसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव, समझे। तो कंपैरेटिव डिग्री इस तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू लव हिम मोर देन मी, यानी कि आप जो हैं उसे प्रेम करते हैं मेरे से ज़्यादा, मतलब मेरे अपेक्षा आप उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा आप उनसे प्रेम करते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये और ये, इसके बीच तुलना किया जा रहा है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट को दिखलाया गया है और इन दोनों के बीच कंपेयर किया जा रहा है कि आप जो हैं, समझे, उसे प्रेम करते हैं मुझसे ज़्यादा, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर। एक बात और देख लेते हैं हम लोग, हाँ यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन 42, यहाँ देखिएगा, ही नोज मी एज वेल एज यू डू। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है ना आपका, ये कंपेयर नहीं किया जा रहा है, कंपेयर इसके और इसके बीच हो रहा है, क्योंकि डू का मतलब होता है नो, यहाँ पर नो को रिपीट किया गया है डू। यहाँ पर यू और ही दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और पहले वाले में क्या था, आपका दोनों ऑब्जेक्टिव केस में था। तो जब भी अगर दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बीच तुलना किया जाएगा तो दोनों सेम सेंटेंस में होगा, आपका दोनों एक जैसा होगा, इस बात का भी ख्याल करेंगे। ही नोज मी एज वेल एज यू डू, यानी कि वह मुझे जानता है उतना ही अच्छे से जितना कि आप जानते हो। किसको, वह मुझे जानता है, जितना आप जानते हो उसे उतना वह भी मुझे जानता है, समझे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर इसको देखते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बेस्ट, सबसे मतलब कि श्रेष्ठ, चाहे किसी भी तरह क्वालिटी हो, चाहे मतलब कि फेवरेबल क्वालिटी हो या अनफेवरेबल हो, उससे मतलब नहीं है। कोई एडजेक्टिव कुछ भी रहेगा जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि इसमें कम से कम इनकी संख्या 3 होती है या उससे अधिक होती है। जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात किया जाएगा तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग 2 से अधिक मतलब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए
तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में कम से कम, ऐसा नहीं ना है क्लास में एक दो ही लोग पढ़ते होंगे, क्लास में बहुत सी लड़कियां रहती हैं, तो उन सब में क्या है, रानी क्या है, सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर 3 से अधिक है, या 3 भी होगा तो भी रहेगा ठीक, लेकिन एक क्लास में बहुत सी लड़कियां होती हैं, जब संख्या 3 से अधिक हो जाए या फिर 3 भी रहेगा तो सेंटेंस आपको माना जाएगा सुपरलेटिव में। जब सेंटेंस सुपरलेटिव में होगा ना, तो जो आपका एडजेक्टिव होता है ये भी चेंज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव में रहता है ना, तो केवल ब्यूटीफुल रहेगा। जब कंपैरेटिव में होगा तो लिखा रहेगा मोर ब्यूटीफुल, वहाँ 2 लोग रहेंगे। और जब सुपरलेटिव होगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, आपका जो आपका एडजेक्टिव होगा उसमें वो सुपरलेटिव में हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में है, इसमें 3 या 3 से अधिक लोग हैं। उसके बाद रूपकांत बाबू वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। उस गांव में जितने भी वृद्ध लोग हैं उन सब बूढ़े लोग में सबसे ज़्यादा वृद्ध कौन है, तो रूपकांत बाबू हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका सुपरलेटिव में है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है ओल्डेस्ट, ऐसे भी पकड़ सकते हो आप। इसके अलावा ही इज़ द क्लीवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स। वह जो है उन 3 भाइयों में से सबसे चतुर है। यहाँ सिलेक्शन की भाव हो रहा है, यहाँ पर मतलब तीनों में से किसी को कहा जा रहा है कि तीनों भाइयों में से वह जो है सबसे अधिक चतुर है। और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि विनय इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज। मतलब पूरे कॉलेज में सबसे तेज़ अगर कोई विद्यार्थी है तो वो कौन है, आपका विनय है। समझे। तो ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव में जो एडजेक्टिव होगा हमेशा सुपरलेटिव में होगा, यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कहीं ईएसटी लगा होता है, ईएसटी, तो कहीं मोस्ट लगा होता है, और हमेशा क्या होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक लोग शामिल होते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और एक आप लोग से बात कहना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि लुसेंट बुक के सारे चैप्टर्स को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।